तो अब हम जैसे कई भक्त कहते हैं कि पहले मंत्र में सभी आपने इन देवताओं के ही मंत्र दे रखे हैं और फिर कहते हो कि इनके फोटो नहीं रखने। एक भक्त काशी से आया था, दूसरा सतनाम भी प्राप्त जब उसको हुआ तो उसने कहा जी ये तो वो ऊट पटांग बातें हैं सारी, वही मंत्र वहाँ थे वही मंत्र यहाँ दो दे दिए, इससे क्या लाभ हुआ। और उधर से कहते हो इनको नहीं रखना, तो उसको लाभ हो नहीं रहा क्योंकि उसके मन में दोष था। उसको समझाने की भी चेष्टा की कि तू बात सुनो, अब जैसे एक जड़ी है उसको किसी दो जड़ियों से मिला करके उसका जो योग किया जाता है उससे कुछ अन्य लाभ देती है वो, और उसको 5-7 जड़ियों में मिला करके उसका मिश्रण किया जाता है तो उस समय वो कुछ और लाभ देती है। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करें, अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ पूजा स्थल हो वहाँ पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपनी पूजा स्थल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात कि जैसे वो आपको बताई दिया कि जब उन्हीं मंत्रों को, उसी जड़ी को हम कई जड़ियों मिलाकर उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और 2 को मिलाकर करते हैं तो उसका कुछ अन्य लाभ होता है। तो ऐसे इनको समझो, क्योंकि जैसे पुण्यात्मा भोजन आटा वही है, गेहूं वही है, और उनको अलग अलग से बनाकर प्रयोग करते हैं तो कुछ आइटम अलग बन जाते हैं, टेस्ट भी अलग होता है। जैसे घी और रोटी वैसे खा लें, उसमें बूरा डाल लें, हलवा बनावें तो और न्यारा ही टेस्ट बन जाता है। तो ऐसे ही बात है इस गुण की कि जैसे कोई औषधि है, यही समझो इसका उदाहरण, ये बहुत ही फिट है। अब क्या होता है, जैसे हम त्रिकुटी पर आ जाते हैं तो त्रिकुटी तक तो ये जो लाभ हमें प्रथम मंत्र का था ये यहाँ तक ले आया आपको। अब त्रिकुटी पर पहुँचेंगे, त्रिकुटी यहाँ नहीं है, यहाँ तो बताई जाती है कि इसके बिल्कुल बैक में, इन दोनों भावों के बीच में, यहाँ बैक में यहाँ एक बनी हुई है नाड़ी सी है। तो वहाँ त्रिकुटी पर जाने के बाद वहाँ आपका अकाउंट होगा सतनाम का। अब सतनाम क्या है? 2 अक्षर का। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से हैं? एक तो ओम है, एक ये तत् है। ओम तत् सत में जो 3 मंत्र हैं, ये ओम और तत् वो सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर सतनाम बन जाता है। इनके सेवन की विधि भी भिन्न भिन्न है। तो जो ओम नाम है सतनाम के अंदर, इसको हम त्रिकुटी पर देंगे। ये ब्रह्म का जाप है। हम क्या करते रहे अभी तक? ओम नाम का जाप करते थे ऋषि महर्षि, पहले और कोई जाप नहीं करते थे, वो केवल ब्रह्म साधना करते थे। अब उनको कंप्लीट ज्ञान तो था नहीं, जैसा काल ने उनको वर्मित किया तो ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में चले जाते थे। ब्रह्मलोक में हजारों युगों तक वो वहाँ उन पुण्यों ओम नाम के कमाई के भक्ति के आधार से, धन के आधार से वहाँ हजारों युगों तक स्वर्ग में मौज मस्ती करते थे। उन स्वर्ग में क्या है
जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद उपलब्ध नहीं है वो बकवाद वहाँ पर है। नाचना गाना, सुंदर औरतें, हर तरह की बकवाद, हर तरह के वहाँ फुहारे चलते हैं, कहीं पर आतिशबाजी। जैसे एक मेले में चला जा या किसी रेस्टोरेंट में आदमी अपनी ही पैसे से, अपनी पूंजी से वहाँ मौज कर रहा है तो करता रहो, एक दिन वो पूंजी समाप्त होगी, उसके बाद फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा वहाँ से, उसको जेब खाली हो लेगी तब वो भागेगा वहाँ से। तो हम अभी तक अपनी जेब वहाँ कटवाते रहे स्वर्ग में जाकर, ओम नाम के जापते हैं, महास्वर्ग में, महास्वर्ग कहो ब्रह्मलोक कहो, और हमारे पाप न्यो के न्यो रह जाते हैं। उन पापों के लिए फिर नरक भी जाना पड़ता, और उसके बाद फिर यहाँ 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों की भी योनियों में भोग जाना पड़ता। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप को, उसके भक्ति धन को स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में नष्ट करते रहे, और काल के जाल में फिर मृत्यु और जन्म में फिर से आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 63 में कहा कि अर्जुन ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, अब जैसे तेरी इच्छा ऐसे कर ले। मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, हथियार उठा युद्ध कर, यहाँ शांति नहीं हो सकती, और मेरी साधना करेगा तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा मंत्र ओम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं जाप करने का, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, शांति नहीं हो सकती। और यदि तूने परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम जाने के बाद फिर लौट कर वापस नहीं आते, वो स्थान चाहिए, तो उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उनको खोज ले, मैं नहीं जानता उसके विषय में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि ईब यु गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया तेरे थे, जैसे तुझे ठीक लगे वो फैसला कर ले, सोच ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, शांति नहीं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी शरण में रहेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो अंडरस्टूड, जहां साता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहा कि एक गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूं। फिर सुन कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 1 से 4 श्लोक में 15वें अध्याय के में बताया है कि उस परमेश्वर की शरण में वो है ना, वो मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में बता रहा हूं कि वो मेरा पूज्य देव है, मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। यानी एक गुप्त से गुप्त भेद तो बता दिया 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में, 63वें में कि गीता का ज्ञान गुप्त से गुप्त ये दे दिया। दूसरा गुप्त से गुप्त एक भेद और बताऊं कि ये मेरा भी पूज्य देव है, मैं इसकी भक्ति करता हूं। और परमेश्वर कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। अब ये कौन सा जाप करता है इसको? ये केवल हठ योग करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, तप करता है। 21वें ब्रह्मांड के ऊपर ले उसमें बैठा है ये। और तप से क्या मिलता है? राज्य मिलता है। तप से राज्य, तो ये उस तप प्राप्त करके अपना ये राज्य मेंटेन रखता है और यहाँ 21 ब्रह्मांडों को चला रहा भगवान से ही कुछ सिद्धियां प्राप्त करके। तो परमात्मा ने कहा तो गोरखनाथ जी को तेरा ज्योत स्वरूपी ये अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, ये हमारा ही पूजा करता है, हमारा ही ध्यान कर रहा है।
और देखो पुण्यात्मा, जिसने जैसी भी फसल बीजी है, किसी ने भांग बो रखी है तो भांग काटेगा। अब फसल ने तो बीज जो बो दिया वो तो देना ही देना है। तो परमात्मा सबको जो जैसी साधना कर रहे हैं उससे जो भी उनको मिलना है वही दे देता है। जैसे सिद्धियां करते हैं, सिद्धियां वालों को सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि ने डले ढोए ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी गया, खाली कर दिए 7 समंदर। अब बता, शर्म मार लो सिद्धि ने के चाटो सिद्धि का क्या करे। तो ऐसे ये साधनाएं जो करते हैं शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण जो है ये यूजलेस बताए हैं। भले ही उनसे आम जनता में प्रभुता हो सकती है जीव की, लेकिन मोक्ष नहीं। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन वो मेरा पूज्य देव है, और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अब मेरी शरण में रह, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और निश्चय ही तो मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तुरंत कह दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग कि उसकी शरण में जाना है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है उसकी शरण में जाना है, तो सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की और सभी पूजाओं को त्याग दे। और फिर एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो साधना है, धन भक्ति धन तूने इकट्ठा किया वो मेरी मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत लेना। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। अब यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए, अर्थ अनर्थ कर दिए। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब इनका दृष्टिकोण क्या था कि ये श्री कृष्ण जी से ऊपर नहीं मानने थे, श्री कृष्ण जी को ये सुप्रीम पावर परम अक्षर परम मान रहे थे, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। तो यहां कहा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो तूने किए हैं, सभी धर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर के जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक पूजाएं हैं, वो मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में तू जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामी मां सुच, फिर मैं तुझे इन सभी संकटों से पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे।